ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ऐसे महान योद्धा है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, टिकाऊ भूमि नहीं है। यहां से लेकर के नीचे और ऊपर के सब लोग मायाकृत हैं। ये ऐसा नहीं है कि प्रलय में नष्ट नहीं होंगे, सब नष्ट हो जाते हैं। दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी का लोक है, पर वो भी स्थायी नहीं है, वो भी नाशवान। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। माया से मुक्त होने के लिए एकमात्र हरि शरणों, भगवान का आश्रय और नाम। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहा हूं, अगर दोषों से मुक्त होना है तो भगवान नाम जप नहीं है तो बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रट नहीं। यदि नाम विश्वास के साथ आप नहीं रटते हैं तो ये काल के प्रवाह में आप पड़े हुए बच नहीं सकते। ये नाना प्रकार की दोष और चिंताएं आपको अंदर अंदर खाती रहेगी। अगर नाम जप कर रहे हो, भगवत आश्रित हो, तो एक अपराध से सावधान रहना, साधुन को अपराध करत। यदि कहीं नाम जापक वैष्णव का अपराध कर दिया तो फिर ये दोस्त तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम्हारे हृदय में तांडव करने लगेंगे काम क्रोध लोभ भ्रम ऐसा छा जाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम सावधान होकर के नाम जप कर रहे हो, किसी की निंदा न करें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके दोष नष्ट हो जाएंगे। जब नाम जप नहीं चलता और हम बाहरी भक्ति का केवल वेश या आडंबर करते हैं तो विकारों पर विजय आडंबर से प्राप्त नहीं होती, ध्यान रखना। जैसी भक्ति भागवत बरनी, तैसी बिरले जानत मानत कठिन रहनते करनी। ये बात हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, भागवत का अर्थ होता है एक ग्रंथ भागवत, और एक होता है भागवत का अर्थ बड़े बड़े महापुरुष भक्तजन। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनको भी भागवत कहते हैं, और किन्हीं को तो महाभागवत कहते हैं। जो भक्तों ने, महापुरुषों ने और ग्रंथों में भक्ति का स्वरूप वर्णन किया गया है, बिल्कुल छोटे शब्दों में समस्त शास्त्रों का निचोड़ देवर्षि नारद जी भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हैं। तदर्पिता अखिलाचारिता तदस्मरणेन परम व्याकुलते। समस्त कर्म आपके भगवत समर्पित शास्त्र सम्मत हो और नाम जब चल रहा हो, नाम छूटने में व्याकुलता का अनुभव हो, यही भक्ति का स्वरूप है।